जायके की तलाश का सफ़र जारी है। मज़ेदार सहरी का सिलसिला भी जो है वो जारी व सारी है रमज़ान के साथ ही साथ। और आज मैं जहां आया हूं वो जगह, वो लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, वो नाम बहुत ही ज़बरदस्त है। और आज मैं मौजूद हूं जनाब DH फेज़ 6 DH राया के अंदर 12 रेस्टोरेंट में ख़ास तौर पे आया हूं। और इसका नाम जो है वो बहुत ही मुनफरिद है, बहुत ही अहमियत का हामिल है और बहुत ही डिफरेंट है। सो आपको मैं बताऊंगा कि आखिर इसका नाम 12 है क्यों, इस मिथ को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्मेट ये होता है कि खाने पर बात होती है, सहरी तो होती है जिसमें हम अकेले नहीं होते बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। सो आज के मेहमान भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी होंगे। सो अंदर चलते हैं, आपको किचन भी दिखाएंगे, खाना तैयार होते भी दिखाएंगे, फिर खिलाएंगे भी और गपशप भी होगी। साथ रहिए। तो जी जनाब, मज़ेदार सहरी में हम डायरेक्टली जो है वो खाने की तरफ आए हैं जनाब। आज हमने सोचा कि क्यों ना, नॉर्मली तो होता है कि हम गपशप का आगाज़ करते हैं उसके बाद खाना सर्व होता है, लेकिन आज चूँकि मेन्यू इतना टेम्पटिंग था, इतना ज़बरदस्त था और इतना तवील था कि हमने सोचा कि पूरा जो है वो आपको दिखाया जाए। और ये तमाम तर 30 डिशेज़ यहाँ पे सर्व हैं और इस पर भी हम बात करेंगे। और सहरी का सिलसिला ज़ाहिर है कि सहरी जितनी भी कुछ में कुछ चीज़ें रवायती होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो किसी ख़ास जगह की स्पेशलिटी होती है, सो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो यंग हैं, डायनामिक हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर भी उनसे मुंसलिक है, जुड़ा है, अपने अपने शोबे में बेहतरीन काम कर रहे हैं। सो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे साथ पहले मौजूद हैं मुइज़ फरीद भाई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इनका जो तारीफ़ अगर मैं करवाता जाऊँ तो जनाब एक तवील काम है इनका और बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और ये तो इनसे पूछेंगे कि ये इसके पीछे राज क्या है, ये जो इतनी भाग दौड़ है और इतना जो ज़ाहिर है कि इसके लिए आपको बहुत फिट भी रहना पड़ता है, तो फिटनेस का राज भी इनसे पूछेंगे। और बिजनेसमैन है जनाब, इंटीरियर का काम की बात की जाए, इस रेस्टोरेंट के ओनर तो हैं ही हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं मुइज़ भाई, आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप जब बताएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। और साथ ही हैं जी अनस फारूकी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्लिक मैगज़ीन के CEO हैं जनाब और ये मैगज़ीन भी जो है वो लाइफस्टाइल को जो है वो देख रहा होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस सब कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आपको मिलती हैं जी। और आपका भी बहुत शुक्रिया जी। वेलकम टू मज़ेदार सहरी। आज की सहरी मुइज़ भाई बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हमें ये ज़रा बताइएगा, ये 30 डिशेज़ कैसे कर लेते हैं आप? पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली आई थिंक सहरी हर रेस्टोरेंट में होती है। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मेरा रेस्टोरेंट एक कन्वेंशनल देसी रेस्टोरेंट नहीं है। It's a conceptual देसी रेस्टोरेंट, that is where the name 12 comes from। हाँ, इसका मैंने पूछना था आपसे। मैं आपके पहले जवाब। So लाहौर के 12 दरवाज़ों के खाने। अच्छा। आई थिंक हर बिजनेस का USP होना चाहिए और हमारे बिजनेस का USP ये है कि हम देसी रेस्टोरेंट होने के साथ साथ एक पूरा कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। ठीक है। आई डोंट वांट टू नेम अदर पीपल हु आर डूइंग द सेम बिजनेस, लेकिन आई थिंक जो हमारे पास आपको चीजें मिलेंगी वो रवायती अंदरून की चीजें। ठीक है। एंड यू आर गेटिंग देम इन अ वेरी फाइन डाइन एम्बियंस एंड दैट इज व्हाट आवर USP is। मतलब लाजवाब है। रूफटॉप से आपको पूरा जो है वो आधा लाहौर नज़र आ रहा होता है कम से कम। और साथ ही साथ इस टाइम पे मौसम जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो ज़ाहिर है कि ये तो एक एक्स्ट्रा एक एडेड एडवांटेज है जो भी यहाँ पर आता है। आप बता रहे थे। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि पहले तो मैं खुद ज़रा प्रिंसिपली अगेंस्ट होता हूँ कि बूफे डिशेस में देसी खाना जाए, लेकिन क्योंकि अब एक ज़रूरत पड़ गई है, लोगों को इतना तेज़ी से खाना चाहिए होता है, सहरी का फिर एक कन्फाइंड टाइमलाइन होती है। लेकिन मैंने जो आज आपके लिए सारा जो टेबल सेट करवाया उसका पर्पज़ ये है कि
मैं कोई कंसील्ड चीजें नहीं बता रहा। ठीक है। एवरी डिश जो मैं अपने मेन्यू में एडवर्टाइज कर रहा हूँ, यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल ऐसी है। और दिस इज ऑलमोस्ट 30+ डिशेस और इसमें हार्डकोर खाना है। ठीक है। इसमें आपका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट से लेके हार्डकोर मील है। ओके। जिसमें यूड फाइंड आपका, जैसे मैं अगर आपका कैमरा दिखा सकता एक चीज दिखा रहे हैं तो मुर्ग चने भी है हमारे पास, ककीना भी है, हलीम है, दाल है, पालक पनीर है, तवा कीमा है, तब कबाब मसाला है, निहारी है, सॉरी पाए हैं, हरीसा भी था, हरीसा इधर पड़ा हुआ है, अंडा टिक्की है, तवा चिकन है, पराठों की पूरी वैरायटी है, हलवा पूड़ी है, ऑमलेट्स हैं, भटूरे हैं, और ये सारी चीज एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। वैसे मैं अगर आपसे पूछूं आपको क्या लगता है इसकी क्या प्राइस होना चाहिए? इसकी वैसे होगी कोई 5-6 हज़ार। इसकी 2499 प्राइस है। वाह वाह। और एम्बियंस के एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देते आप? मैं दिल तो करते लेकिन ले नहीं सकते। तो फिर इसमें चाय भी है, फिर लस्सी है। लस्सी के बगैर तो सहरी ज़ाहिर है कि मुकम्मल नहीं होती। ये खानदानी लस्सी है। अच्छा। इसमें कोई दूध छूट नहीं डला हुआ। अच्छा। ये प्योर दही की फेंटी हुई लस्सी है। तो वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल देसी रेस्टोरेंट है, कोई रवायती देसी रेस्टोरेंट है कि खोला बस देसी मेन्यू करे कर दिया। एक एक डिश पे बड़ी मेहनत हुई है और कई साल की मेहनत है। तो जो चीज़ आप लोग यहाँ ट्राई करेंगे, आई बिलीव शायद आपको लाहौर में किसी और जगह पे ना मिले। क्या बात है। और एक ही जगह पे इतना कुछ मिलना, जैसे उन्होंने कहा कि जो 12 नाम है उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि 12 दरवाज़ों का खाना, जो लाहौर की जो रिवायत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सो अनस भाई, ये सारा कुछ देख के यकीनन आपको आपकी भूख जो है वो चमक उठी होगी। लेकिन ज़रा मुझे बताइए, ये क्लिक मैगज़ीन के हवाले से फिर मुईज़ भाई से भी पूछूंगा कि ज़रा इनका जो बिज़नेस है, इनका जो काम है, रूटीन है, वो क्या होती है। आपसे पहले मैं खाने का वैसे भी पूछूंगा, क्योंकि आप खाने का वैसे भी काम आपका चल रहा होता है सोशल मीडिया पे। ज़रा बताइए कि क्लिक मैगज़ीन क्या है? अच्छा, क्लिक मैगज़ीन बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल मैगज़ीन, जैसे आपने जिक्र भी किया। और इसके अंदर हमने सिर्फ लाइफस्टाइल को ही महदूद तक नहीं रखा। इसमें हमने फूड और फूड इन्फ्लुएंसर्स को इसमें मुतारिफ़ करवाया डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ। और हमारे डिफरेंट ब्लॉगर्स, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और उनके फूड्स को रिव्यू करते हैं। ओके। और आज हम आपका भी रिव्यू लेंगे यहाँ। इस दफ़ा आपने उस कोर पर्सनल को भी बुला लिया। खुद ही बुला लिया, किंग मेकर को बुला लिया। थैंक यू फॉर दैट। तो डेफिनेटली आपने जिस तरह बात की, तो इस कदर लजीज़ फूड देख के और क्वालिटी ऑफ फूड आपको सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है। तो दिस इज़ सो चार्मिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इसको टेस्ट करेंगे तो आइडिया भी हो जाएगा। सही है। मुझे भाई, ज़िंदगी में इतना काम, जैसे कहते हैं ना रमज़ान में, जैसे सहरी की अभी आपने बात की कि कम टाइम मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल होती है, तो कैसे कर लेते हैं इतना को काम, या मतलब हर चीज़ करने का शौक है? आई थिंक इसमें मेरा तो इतना ज़्यादा रोल नहीं, तो किचन और टीम का ज़्यादा कमाल है। ये तो मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, आपका जो अपना करियर है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। बस पागलों की तरह काम करते हैं। अच्छा। बड़े पैशनेट हैं और पागलों की तरह काम। और कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या मतलब बहुत कुछ करना है या क्या क्या है? I think अगर आप you get to live once, so the idea is you make the best of what you have. सारे शौक पूरे करना है। टाइम ही एक कमोडिटी है जिसके ऊपर आप खेल सकते हैं। So the idea is to make the best of what I have. तो जनाब मोइज़ भाई और अनस भाई तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है जी। और फातिमा नासिर, और फातिमा नासिर का जो करियर है और जो ये काम कर रही हैं वो भी एक लंबी लिस्ट है जनाब। स्कूबा डाइवर ये हैं, एडवेंचरर हैं, होस्ट हैं, मॉडल हैं, पायलट हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। और हम फातिमा से ये भी पूछेंगे कि आखिर देर क्यों हुई। फातिमा, वेलकम टू मज़ेदार सहरी। कहाँ रह गई थी आप? मैं बस रमज़ान की रूटीन। अच्छा। तो अफ्तारी के बाद थोड़ी देर बाद जिम जाती हूँ, फिर जिम से आई गेट फ्री, तो मैं यहाँ पर आई। अच्छा, यानी रमज़ान में भी फिटनेस रूटीन वैसी की वैसी चल रही है? जी जी, रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ एंड रूटीन। अच्छा, ज़बरदस्त। सो आपको ये जिम किया हो तो भूख ज़्यादा चमक उठती है? ऐसा ही है, बहुत। तो आपको दिल कर रहा होगा कि प्रोग्राम बंद करें और खाना खोलें? ऐसा ही है, बस सोच रही हूँ पहले क्या खाऊंगी। अच्छा, तो आपने कुछ देखा, कुछ क्या? आई एम एक्चुअली सरप्राइज के बारह ने इतनी शानदार और खूबसूरत सहरी की हुई है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बहुत लिमिटेड चीज़ें ऑफर करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन द वैरायटी दैट आई सी हियर इज एवरीथिंग, हर किस्म के लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा रमज़ान की अगर बात की जाए मोइज़ भाई, बचपन की याद वैसे क्या है? रमज़ान पहला रोज़ा याद है? मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, इतना याद नहीं।
लेकिन ऑब्वियसली घर के अंदर ही इफ्तारी होती है। ठीक है। अंडे वाले सैंडविचेस और पकौड़े, समोसे घरों में ही। और सहरी में क्या क्या होता है? क्या सहरी में अब तो खैर विद टाइम आई थिंक सहरी को जरा ज़्यादा फोकस दही होता है, फ्रूट्स होते हैं। अफ्तारी क्योंकि मेरी वालदा बड़ी ज़बरदस्त बनाती हैं। अच्छा। और सहरी मेरी बीवी बड़ी ज़बरदस्त बनाती है, तो अब चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। तो आप कुछ मदद कराते हैं? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा जी, ये ऑनेस्टी की दाद में से देनी चाहिए कि क्या है कि बिल्कुल मदद नहीं करवाता। तो क्या वो रेस्टोरेंट में फिर सारा निकलता है वो जो मतलब पूरा दिन I get to see food all around me throughout the day. It gets to my head. So the last thing I want to see when I go back home is the kitchen. Is the kitchen. तो फिर I don't get to go there. जैसे अच्छा मेरे ख्याल में हम मनस भाई खाना भी साथ साथ शुरू करते हैं, और चूँकि कहाँ से आगाज़ करें, चूँकि अगर मेज़बान बताएंगे ना तो इसका असल में नाश्ता तो आई थिंक हलवा पूड़ी से होता है, जो ठीक है आपके सामने पड़ी है। हलवा पूड़ी से हलवा पूड़ी आपके सामने, भटूरे हैं, हरीसा है, मुर्ग चने हैं, कगीना है, हलीम है, पालक पनीर है, तवा कीमा है। तो फातिमा आपने कभी क्या चखा है और क्या जवाब? अब तक मैंने पूरी और चने चखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। चनों का बहुत अच्छा लजीज जायका है। अच्छा। और वैसे आप हलवा पूड़ी तो आप तो नहीं खाती होंगी, जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं। यूजुअली नहीं खाती, लेकिन इस वक्त एक्चुअली जिम के बाद भूख तो लगती है। प्लस खाना इतना खूबसूरत लग रहा है, आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग। तो अब तक के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। जब तक हम अनस भाई से पूछते हैं, आप ना कुछ और चीज़ ट्राई कर लें ताकि हम आपका रिव्यू दें। ओके। पालक पनीर जी इधर भी आ पालक पनीर आ चुकी है। कीमा मैंने ट्राई कर लिया है। कीमा के बारे में बताएं। हरीसा भी मैंने ट्राई कर लिया है। अच्छा। कीमा इज़ वेरी फ्रेश और मुंह में घुल रहा है। सबसे मज़ेदार चीज़ है, टेंडर सॉफ्ट, जो कि गोश्त की अच्छे गोश्त की जो खासियत होनी चाहिए। और हरीसा इसका टेस्ट कितना लजीज है। और बस अब मैं चाहूँगा कि आप पालक पनीर का एक बाइट सामने लें, ठीक है, ताकि उसका जो है ना वो सबूत ही रहे। बिल्कुल। तो जनाब पालक पनीर का रिव्यू करेंगे आप? खाना साहब तो डर के खा रहे हैं। देसी खाना है, हाथ तो गंदे होने हैं। अमेजिंग, क्या बात। और बहुत जूसी। ठीक है। और अच्छा, पालक पनीर भी मुझे लगता है कि बहुत कम जगहों पर मिलती है, मुझे ऐसे हैं। जी कम जगह में। असल में हमारे पास ना बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन आते हैं। फिर आई थिंक ये हमारी लोकेशन क्योंकि फेज 6 राया में है, अभी काफ़ी देर से मैं दे रहा था, सिख कम्युनिटी बड़ी आती है। अच्छा। तो वो बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि वेजिटेरियन खाना जरूर डालें। तो मैंने जब अपने गुलबर्ग में ब्रांच ली तब मैंने ये पालक पनीर डाला था। अच्छा। तो ऑल्दो ये कोई लाहौरी डिश तो उस तरह से नहीं है, इट्स मोर ऑफ प्रॉब्ली साउथ इंडियन। लेकिन जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि इतनी क्वांटिटी में और इतनी क्वालिटीज़ में, और क्वालिटी को मेंटेन रखना। इतनी क्वांटिटी में क्वालिटी को मेंटेन रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मल्टीपल डिशेस का और हर एक डिश का दूसरी डिश से मुमताज़ होना, दैट इज़ रियली अमेजिंग। अच्छा, ये वैसे मैं ना इसको फ्रॉम रेस्टोरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक एक ही करी की बेस के अंदर ना मल्टीपल डिशेस बहुत आसान होती है बनाना। और प्रोबेबली हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ भी इस वजह से है कि हमारे पास हर सेक्शन का हमारे पास ना हर सेक्शन का एक एक्सपर्ट बंदा है और वो क्रॉस सेक्शन में काम नहीं करता। तो जो हमारी बारबेक्यू की मैरिनेशन और जो पाकिस्तानी सेक्शन की मैरिनेशन, तवे की मैरिनेशन है, उसमें बड़ा वाजे फ़र्क है। अच्छा भाई, सहरी में आपकी वैसे किस चीज़ के बगैर सहरी मुकम्मल नहीं होती? सहरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे घरों में है वो पराठा होता है। पराठा होता है। और पराठे के साथ दही, इधर दही और लस्सी। और तो ये यहाँ पे लस्सी मौजूद है। एग्जैक्टली, इनका एलिमेंट होना वो तो एक और वैल्यू होता है सहरी के अंदर। और तो आप ऐसे हेल्प करवाते हैं? मुइज़ भाई ने तो साफ ऑनेस्टली बता दिया कि नहीं करवाते। और दैट मेक द टू ऑफ अस। अच्छा। वाह। फातिमा, आप कुछ घर में बनाती हैं? कुकिंग का शौक है या? डेफिनेटली। अच्छा, क्या बनाती हैं? सहरी के अंदर मैं एग्स बना लेती हूँ। अच्छा। अब किसी ने आमलेट खाना है, फुल फ्राई खाना है, डिफरेंट। ठीक है। और सहरी में आपकी ड्यूटी यही होती है कि आपने अंडे बनाने हैं? सहरी में या ये बना लेती हूँ, या फिर अगर मामा ने पहले से सालन बनाया हो तो वो गर्म कर लेते हैं। ज़्यादातर लाहौर में सब घरों में यही प्रेफर होता है कि आप सहरी के टाइम ना ज़रा हैवी कार्ब्स खा लें ताकि पूरा दिन गुजर जाए। ठीक है। तो उसमें पराठा हो गया, लस्सी हो गई, इसमें
कीमे वाले पराठे, आलू वाले पराठे। आपसे मैं ना फिटनेस टिप भी मांगूंगा कि ये अगर आपने सब कुछ खा लिया, जैसे कोई बंदा आया है 12 और उसने ये 30 की 30 डिशेस ट्राई कर ली हैं, उसके बाद वो कैसे अपने आप को जरा मेंटेन रखे, उसका भी हल बताएं मुझे। Well, in my case, I only eat what I can burn. Okay. तो जो चीज़ मैं बर्न कर सकती हूँ मैं वही खाती हूँ। मैं ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती। मैं नहीं, आपको तो करियर भी उस तरह का है, जो एक आम बंदा है उसको क्या रिकमेंड करेंगे? एक आम बंदे को ऑब्वियसली आप जब चलें, खाने के शौकीन लाहौरी तो हैं ही, और अगर खा ही रहे हैं और अगर शौक अपने बरकरार रखना है तो उसका हल ये कि खाने के थोड़ी देर बाद आप वॉक पे निकल जाएं, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो बर्न भी करना शुरू करें। तो इट हेल्प्स अ लॉट। वॉक से आपके बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। आपके जो एनर्जी आपने एक दफ़ा खाने से गैदर अप कर ली तो वो बर्न भी हो जाती है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे फॉर एनीवन टू स्टे हेल्दी। बिल्कुल सही है जी। ये फातिमा की तरफ से फिटनेस के हवाले से मशवरे भी सामने आ गए। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं जी, मज़ेदार सहरी कहीं नहीं जा रही, वापस आते हैं। जनाब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और कुछ रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, जैसे आपने कहा कि पहली सहरी तो आपको याद नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग रमज़ान कई दफ़ा होता है ना कि जब रमज़ान का आगाज़ होता है तो भूले से भी आप कुछ खा जाते हैं। कोई मज़ेदार वाक़या है जो कि रमज़ान से जुड़ा हुआ हो आपकी ज़िंदगी में? मेरा ख्याल है एक दफ़ा मैं जब पढ़ रहा था इंग्लैंड में, तब मुझसे गलती से एक दफ़ा खाया गया था और ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं था कि मेरा रोज़ा है। अच्छा। क्योंकि इंग्लैंड में यूजुअली 14 से 15 घंटे का रोज़ा होता है और ऑब्वियसली यू वर्किंग विद पीपल नॉट रियली मुस्लिम्स, तो फिर आपको आइडिया भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा हुआ था कि मैंने प्रॉपर खाना शाना खा लिया और खाने के बाद मेरे फ़ोन पे वो प्रेयर क्लॉक चली। मैंने कहा मेरा तो रोज़ा भी था। तो वो उस तरह से हुआ, लेकिन आई थिंक वो अनइंटेंशनली होता है। हाँ, ज़ाहिर है। कभी कोई बचपन में कोई चीज़ खा ली होगी उस तरह से तो कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। भाई आपकी मज़ेदार की वाक़या? स्पोर्ट्समैन में रहा हूँ और फुटबॉल खेलते थे हम, और बाकायदा मैच हो रहा था एंड हाफ टाइम हुआ तो मैं गया और पूरी हाफ लीटर की बोतल मैंने। अच्छा। और दैट वाज द थिंग कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और उस वक्त कोई मौजूद भी नहीं था। मैं बाहर आया, मैंने फिर पूरा सेकंड हाफ खेला और खेलने के बाद तब तक याद नहीं आया? मुझे नहीं याद। अच्छा, क्या एंड में आई गेम के साथ आपकी ना ऑनेस्टी और दिलचस्पी जो है वो और एंड में आई रियलाइज आफ्टर कपल ऑफ आवर्स कि यार मैंने तो पानी पी लिया था। अच्छा। और बिल्कुल इस तरह आइडिया नहीं। और एक बड़ा मज़ेदार वाकया जी 2 साल पहले, लेकिन एक है कि हाथ नहीं रुकना चाहिए जो कि सुबह एग्जैक्टली। इनफैक्ट वो हुआ ये कि हमारी कुछ रिलेटिव्स हैं वो इंटीरियर सिंध में रहते हैं। अच्छा। अब उनकी जो बोली है वो सिंधी है। और सिंधी में पराठा को पराठो कहते हैं। अच्छा। अंडे को आनो कहते हैं। ठीक है। और चाय को चाह कहते हैं। अच्छा। चाह। अच्छा। तो इट वाज समथिंग रियली स्वीट थिंग कि जो पता चली। और जब उन्होंने यही नाश्ता लेके आए, सहरी लेके आए, तो दैट वाज सो गुड टू नो कि कितने मज़ेदार अल्फाज हैं और थोड़े से रीजनल डिफरेंस के ऊपर हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐसी है। और खाने का सबसे मज़ेदार बात भी यही होती है कि खाना जो है वो मुख्तलिफ ज़बानों को जोड़ता है, मुख्तलिफ सकाफ़तों को जोड़ता है। बाद में आप अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लूँ, कोई है मज़ेदार वाक़या रमज़ान से? हम ख़वातीन की ज़िंदगी में हर रमज़ान ये वैसे ही बड़ा कॉमन हो जाता है कि इफ्तारी बनाते हुए हम भूल जाते हैं हमारा रोज़ा है। लेकिन खाना बनाते डाला है, कम है, ज़्यादा है। अच्छा। खाना बनाते बनाते आप कुछ ना कुछ चखते हो, फिर याद आता है या कोई याद करा देता तुम्हारा रोज़ा था। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसी तरह होता है। लास्ट रमज़ान भी यही हुआ कि मैं डिज़र्ट बना रही थी, मैं साथ खा भी रही हूँ और थोड़ी देर बाद जाके ना मेरी मामा ने जब देखा, कहती पापा ना रोज़ा था। आई वाज लाइक ओ हाँ। अच्छा, ये जो मीठा एक हमें लिस्ट नज़र आ रही, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं, जो कि मैं खुद मीठा लवर हूँ, लेकिन सहरी में वैसे लोग कम खाते हैं, आपने स्पेशल रखा हुआ? मैंने इस वजह से रखा हुआ कि आई थिंक एक पूरी कंक्लूसिव मील होनी चाहिए। आई थिंक देसी मीठे के बगैर बड़ा इनकम्प्लीट सा होता है। ये जो हमारे बेसन के लड्डू है ना, इसे पकड़ाइएगा। पकड़ा दे। हाँ, बेसन के जो लड्डू है ना, यही है। थैंक यू। मुझे लगा गुलाब जामुन है। ये खोए में बनते हैं। अच्छा। और इसका ना टेस्ट पंजीरी जैसा होता है। अच्छा। बल्कि अभी ट्राई करें मेरे सामने, आपको थोड़ा फील होगा। वाकई वो ना खालिस जो देहाती एक पंजीरी का वो होता है, क्या बात है। मतलब ये वो एक वो रवायती मीठा नहीं है ये, क्योंकि हमारे इधर ही दूध का खोया बनता है, खोए से फिर ये
सारा डेवलप करते हैं, बट इसमें देसी घी भी डलता है। अच्छा महेश भाई, रमज़ान की मोटिवेशन क्या होती है? क्योंकि इतना जब सब कुछ कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है और क्या रमज़ान बाकी महीनों से डिफरेंट होता है? ऑब्वियसली आई थिंक जो इंसान को बार बार भूख लगती है उसका पर्पस भी होता है कि आप बार बार महसूस करें कि आपको भूख लग रही है, यू डूइंग अ सैक्रिफाइस, आप अपने पेट को मार रहे हैं, अपनी भूख मार रहे हैं फॉर द हायर कॉज। वैसे आपके लिए रमज़ान क्या, अगर मैं आपसे पूछूं? यार बेसिकली ये उन 11 मंथ्स का जो हमने लाइफ के अंदर गार्बेज किया है उसको रिकवर करने का एक महीना। वाह। और इस महीने के अंदर आप जितना अपने आप को डेडिकेटेडली, एक तो ना सिर्फ इबादत में बल्कि अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि वो जो एक महीने में हम एक ज़िंदगी गुजारते हैं नज़्म ज़ब्त हर लिहाज से, वो कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत, इसका जवाब कोई भी दे सकता है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसके रीज़न ये है कि कोशिश हर कोई करता है, लेकिन दुनियावी चहल पहल में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो ग्रेजुअली फिर कोई 15 डेज, कोई 2 मंथ्स और वो रिवर्ट हो जाता है दुनियावी चीज़ों में। तो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने का एक तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नमाज है। जितनी बाकायदगी से नमाज रहेगी तो वो आपको बाकी ऐसे अमल से दूर रखती है। अच्छा फातिमा, आप चूँकि ट्रैवल भी करती हैं और पूरा पाकिस्तान आप इस हवाले से घूम रही होती हैं, एडवेंचर की चूँकि शौकीन है, तो आप जो है, आपके लिए अगर रमज़ान में ट्रैवलिंग के दौरान कोई वाक़या कोई याद है, या ट्रैवलिंग के दौरान रोज़ा रखना मुश्किल होता है या आसान रहता है? वेल, ट्रैवलिंग के दौरान आपको एक तो ये लेवरेज मिल जाती है कि आप सफ़र में हो, तो आपके पास शायद वो कॉमोडिटीज़ नहीं होती हैं जो आपको अकोमोडेट कर सकें एक प्रॉपर रोज़े के लिए। तो अगर आपको लगे कि इट्स नॉट पॉसिबल तो आप ना रखो। अगर आपको लगे कि आपने सिर्फ यहाँ से ट्रैवल करके एक लोकेशन पे सेटल होना है, ठीक है, तो यू हैव द पॉसिबिलिटी। प्लस आई थिंक रमज़ान, हाउ आई टेक इट, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने सारे रोज़े रखते हो, पूरे रखते हो, कम रखते हो, या कितनी इबादत करते हो, या कितनी नमाजें पढ़ते हो। इट्स अबाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस। ये जो भूख है ना, जो अपने आप को स्टारवेशन है, इट टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी पेशेंस, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी एंगर, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की हर बंदे को रमज़ान में ट्रिगर करती है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो भूख के अंदर गुस्सा दिखाते हैं, कोई गाली दे देता है। अच्छा, वो ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे हमने रोज़ा रखा, हमने बहुत एहसान किया है आप पे। हाँ, लेकिन वो जो प्रोसेस आपको एक रोज़े का जो प्रोसेस है ना, जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, आप अगर उसको सीख करो तो इट प्रोलॉन्ग्स। रमज़ान के बाद भी ना आपकी कुछ अच्छी आदत रह जाती हैं जो आप देखना चाह रहे होते हो रमज़ान में, और बाकी ऐड ऑन होता है सारी इबादत, और वो इट्स अ गुड पॉइंट एज वेल। ठीक है, तो जनाब फातिमा जो है, फातिमा वैसे क्या ट्राई कर रही हैं आप मीठे में? आई थिंक ये ट्राइफल है। ट्राइफल, और रिव्यू दें आप कैसा? इट्स एक्चुअली गुड। अच्छा, ये जो 30 खाने, अगर आपको कोई एक खाना आपका जो आपका फेवरेट हो, जो पूरी ज़िंदगी अगर आपको कहा जाए कि आपने खाना है, तो वो क्या होगा? ये मुश्किल सवाल नहीं, मेरा ख्याल है आई थिंक चाय शायद। हाँ, चाय। अच्छा, चाय भी वैसे जाहिर है कि जो चाय लवर है, जो कि हम सारे ही तकरीबन चाय लवर है, तो सहरी चाय के बगैर भी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन लस्सी के बगैर भी नहीं होती। लस्सी हमने ट्राई क्यों नहीं की वैसे लस्सी? अच्छा, ये आई गेस गुड़ है इसमें, या क्या है? ये गुड़ की इसके ऊपर गार्निशिंग हुई है, लेकिन अंदर सॉलिड दही होगा इसके ऊपर। वाह, वाकई एक मीठी होगी, नमकीन है। अनस भाई, अगर आपसे मैं पूछूं कोई एक खाना जो कि आप सारी जिंदगी खाना चाहेंगे? भाई मैं तो ज़रा फास्ट फूड लवर। फास्ट फूड, ठीक है। देसी के अंदर आई लव ईटिंग एनीथिंग। ओके। और टू बी स्पेसिफिक, मुझे कीमा का बहुत मज़ेदार लगा। ठीक है, क्या डालते हैं आप कीमे में? वो अंडरकट बीफ है, तो आई थिंक उसमें वो चर्बी बड़ी कम होती है और बड़ा टेंडर है, वेरी लाइट है। और ये आप रिकमेंड करेंगे पराठे के साथ? मोस्ट डेफिनेटली, है ना, पराठे के साथ हर चीज़ ज़बरदस्त हो जाती है। और फातिमा, आपने कहवा मंगवा लिया, ये अभी से हजम करने का इरादा है? हाँ, बस करना होता है। बिल्कुल ठीक है जनाब। और साथ ही साथ आप में से कोई कलाम के हवाले से अगर हम बात कर रहे थे, कोई भी, चूँकि हमारी कोशिश ही होती है कि कोई नातिया कलाम, कोई रूहानियत का पहलू भी ज़ाहिर है कि हम बात तो कर रहे होते हैं, खाना भी साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन सहरी का एक बाकायदा माहौल होता है, उसमें रूहानियत का पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनस भाई, आप चूँकि अदब से शगो भी रखते हैं, तो हम कुछ सुनते हैं आपसे। इसमें इकबाल को मैं कोट करना चाहूँगा, और कलाम इकबाल की अगर बात हो तो
जो मैं सरवा सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। वो जो हम बात कर रहे थे ना कि 11 महीने हम जिंदगी के धंधों में मसरूफ रहते हैं, बिल्कुल, और फिर जब 1 महीने वापस आते हैं तो वहीं से भी शिकवा आता है कि मतलब क्या ऐसी बात है। तो जनाब अब ज़ाहिर है कि सहरी का वक्त जो है वो ऐसा ही होता है, लिमिटेड सा वक्त होता है, और हमने ये तमाम तर चीज़ें अभी तो आपके सामने चखी हैं। ज़ाहिर है इसको बड़े सुकून से हम खाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें से कुछ भी ना बचे। आप सबका जज्बा मोराल ज़बरदस्त है ना, इसको हमने ख़त्म करना है इस पूरी टेबल को। मुनीस भाई फाइनल मैसेज आपकी तरफ से। अच्छा, मेरे 2 मैसेज, क्योंकि रेस्टोरेंट रिलेटेड बात है। पहला, क्योंकि अफ्तारी के वक्त सारे लोग अपना खाने पे टूट पड़ते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, खाना उतना डालें जितना आप लोगों ने खाना है। शेफिंग डिशेज उधर ही पड़ी होती हैं, बार बार रिफिल कर लें, इन खाना ज़ाया ना करें। दूसरा, और ये सहरी पे भी अप्लाई होता है, दूसरा जो स्टाफ काम कर रहा होता है उनको ज़रा आसानी दें, क्योंकि उन्होंने भी रोज़ा खोलना होता है, तो थोड़ा स्टाफ के ऊपर भी ज़रा मार्जिन दें उनको। अगर वो अवेलेबल नहीं है आप लोगों के लिए पहले आधे घंटे में, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें उनको, उनके भी रोज़े होते हैं। तो ये मेरे 2 मैसेज खाली ये सवाल है। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो लोग जो डेली बेस पे रोड के ऊपर होते हैं और उनके अफ्तारी उधर ही हो रही होती है, तो ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कार खैर में अपना हिस्सा डालते हैं, जो अपने छोटे छोटे अफ्तारी के स्टॉल्स बना लेते हैं। तो ये एक ऐसी खिदमत है जो आम तौर पे नज़र नहीं आती। ठीक है, और इस चीज़ को भी हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसको अपने एंड पे छोटा छोटा जो भी अपने हल्का अहबाब में कर सकता है, ठीक है, इसको ले करना चाहिए। फातिमा आपकी बारी। क्योंकि मेरी पहली सहरी है घर से बाहर, ठीक है, एंड जिंदगी की पहली तो नहीं है ना, मतलब नहीं, जिंदगी की पहली नहीं है, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी ऑल ऑफ दिस एंड द कॉस्ट दैट इन्होंने हमें बताई है। I would highly recommend anyone to come and try this. This is amazing. बाद में बहुत शुक्रिया अनस भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मुनीस भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आपका ज़्यादा शुक्रिया जो कि आपने हमें होस्ट किया आज, और ये मज़ेदार किस्म के खाने अभी हम आराम से खाएंगे। लेकिन आपसे इजाज़त चाहने का वक्त बहुत चाहता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि रमज़ान का जो है वो एक प्रॉपर माहौल तो होता ही होता है, और कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुनीस भाई ने भी बात की कि हम लोग खाना ज़ाया कर देते हैं, और ये वाकई होता है। रमज़ान में शायद बहुत ज़्यादा होता है, इफ्तार के मौके पे, सहरी के मौके पे ऐसा हम करते हैं। सो इससे हमने बचना है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ हम अच्छी अपनी ज़िंदगी में 1 महीने के अंदर बदल लेते हैं, मुस्बत तब्दीली ले आते हैं, मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। सिलसिला जारी रहेगा जी मज़ेदार सहरी का, और हम मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।